नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे कमर दर्द ठीक करने के लिए बहुत ही सरल केवल 5 आसन। कमर दर्द के कारण कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारी अनियमित दिनचर्या, हमारी अनियमित खान पान, उठना बैठने के तरीके, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। कमर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं। तो इन कारणों पर न जाकर हम इनके निदान पर जाते हैं। केवल 5 आसन के द्वारा हम अपने कमर दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वे आसन कौन कौन से हैं। हाँ, एक बात और है कि जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है वे लोग इन आसनों को ना करें, या समय निकल चुका है तो वो डॉक्टर की परामर्श के द्वारा इन आसनों को कर सकते हैं। बाकी सभी लोग कर सकते हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। और जिन लोगों को कमर दर्द है वे लोग आगे झुकने वाले आसन ना करें। पीछे झुकने वाले आसन करने से कमर दर्द में, पीठ दर्द में आराम मिलता है। तो पीछे झुकने वाले जितने भी आसन हैं वे सभी आसन कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति कर सकते हैं। आगे झुकने वाले आसन बिल्कुल ना करें। तो चलिए देखते हैं वे आसन कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम अपनी कमर को, पीठ को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए हाथों को इस तरह फैलाइए। और हाँ, जो लोग बैलेंस नहीं बना सकते हैं वे लोग दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। तो पीछे दीवार के सहारे, यानी कि दीवार से टिककर खड़े हो जाएं, उसके बाद ताड़ासन करें। तो सबसे पहले हाथों को इस तरह कंधे की सीध में लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, आसमान की ओर करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर, धीरे धीरे दोनों एड़ियों को ऊपर करके पंजों के बल पर खड़े हो जाएंगे। जितनी देर श्वास रोककर या आराम से श्वास लेते हुए भी आराम से खड़े रह सकते हैं, खड़े रहेंगे। और धीरे से श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को वापस लेकर आएंगे। एक बार और करके बता रही हूँ। दोनों हाथों को कंधे की सीध में, दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर, धीरे धीरे हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर और एड़ियों को भी ऊपर खींचेंगे, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे। तीस सेकंड से लेके 2 मिनट तक हम इस तरह एक ही पोजीशन में, एक ही स्थिति में खड़े रह सकते हैं। जिस अपनी क्षमता अनुसार खड़े रहें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं सबसे पहले। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से नीचे लेकर आएंगे। ये तो हुआ एक आसन। दूसरा बहुत सरल है। दोनों पैरों को फैलाएं और हमारी केवल कमर वाला भाग, उसको गोल गोल घुमाना है इस तरह से, धीरे धीरे। श्वास लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। अपनी क्षमतानुसार आरंभ में कम करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। फिर दूसरी तरफ से इस तरह। आरंभ में केवल 10 बार कमर को घुमाएं और फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते हुए 30 बार तक लेकर जाएं, इस तरह से। तो ये है दूसरी क्रिया। हाँ, ताड़ासन को कम से कम 2 से 3 बार करना है। कमर घुमाने की क्रिया शुरुआत में आप 10 बार तक करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं और 25 से 30 बार तक करें। यह हुआ दूसरा आसन। अब देखते हैं तीसरा आसन। तीसरा आसन कौन सा है? अब जो हम 3 आसन करने वाले हैं उन आसनों को आप बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हैं, या नीचे, अगर आप बैठ सकते हैं नीचे तो नीचे करिए, नहीं तो आप ऊपर बैठकर बिस्तर पर लेटकर भी इन आसनों को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब करेंगे हम भुजंगासन। तो भुजंगासन करने के लिए हमें अपनी मैट पर या बिस्तर पर पेट के बल लेटना है। तो पेट के बल हम जब लेटेंगे, बिल्कुल आराम से लेटिए,
कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे से पेट के बल हम बिस्तर पर या मैट पर लेट जाएंगे। तो इस तरह से हम पेट के बल जमीन पर या बिस्तर पर लेटेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को कंधों के नीचे इस तरह से रखेंगे और सिर और नाक दोनों जमीन पर, दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए, खिंचे हुए, और श्वास लेते हुए माथा, नाक और चिन इनको जमीन से स्पर्श करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे, इस तरह। श्वास रोक कर रखेंगे, धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। भुजंगासन का एक प्रकार ये हुआ, दूसरा करके दिखा रही हूँ। श्वास लेते हुए नाक, माथा और चिन को स्पर्श करते हुए पृथ्वी से धीरे से ऊपर उठेंगे। केवल इतना ही उठना है, हाथों पर वजन नहीं डालना है। श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ये तो था पीठ के बल किए जाने वाला आसन, भुजंगासन। इसके दोनों प्रकार मैंने बताए, अपनी क्षमता अनुसार जो भी आप करना चाहें वो करिए। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। बहुत ही सरल हैं और पीठ को बहुत आराम देने वाले हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, कुछ भी हो, इन आसनों से ये सभी दर्द ठीक होते हैं। तो चलिए देखते हैं पीठ के बल करने वाले वे आसन कौन से हैं। केवल 2 आसन हैं और उन आसनों से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़कर, घुटनों से मोड़कर अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने एंकल को इस तरह से पकड़ें। यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो हाथों को इस तरह से रख सकते हैं और श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप्स का और पीठ का पूरा भाग ऊपर की ओर उठाएंगे। केवल कंधे हमारे जमीन से टिके रहेंगे और हमारे पंजे और हाथ। कैसे करना है देखते हैं। तो श्वास लेते हुए धीरे धीरे इस तरह से उठाएंगे, जितनी देर श्वास रुक सकते हैं रुकें, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। एक बार फिर करके बताते हैं। धीरे से श्वास लेते हुए पूरी पीठ को ऊपर की ओर उठाएंगे, जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हुआ सेतुबंध आसन। अब करेंगे हम मरकटासन। मरकटासन का केवल एक आसन करेंगे। 5 आसन होते हैं मरकटासन में, लेकिन इसमें केवल हम एक आसन करेंगे। दोनों पैरों को इसी तरह रखेंगे और धीरे से अपने पेट की तरफ लेकर आएंगे और हाथों को इस तरह से अपने कंधे की सीध में खोलेंगे, या अगर जगह कम है तो हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं और पैरों को और गर्दन की स्थिति अपोजिट होगी, विपरीत दिशा में लेकर जाएंगे। पैर और सिर को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और दोनों कंधे जमीन से ना उठें, इसका
विशेष ध्यान रखें। श्वास क्रम सामान्य रहेगा। एक बार फिर इस तरह से। यदि पैर उठाने में अगर परेशानी है, दर्द है, तो पैरों को इस तरह रखकर भी किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि पैर और सिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, और हाथ हमारे इस तरह से सीधे रखें या इस तरह से मोड़कर भी रख सकते हैं। अब धीरे से उठकर बैठ जाइए। और ये तो थे कमर दर्द के लिए, कमर दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, इन सभी दर्दों को ठीक करने वाले बहुत ही सरल 5 आसन। इन आसनों को कीजिए। अपने दर्द को, कमर दर्द, पीठ दर्द, जो कि बहुत आम समस्या हो गई आजकल, इन दर्दों को ठीक रखिए, स्वस्थ रहिए। अगले आसन के साथ अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।